नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 4। हमारा विषय है मुहूर्त। मुहूर्त के संबंधी हमने 3 पाठ पहले पढ़े, जिनमें तिथियों के देवता, तिथियों के प्रकार और तिथियां शुभ और अशुभ, यानी क्षीण बलि, मध्यम बलि और पूर्ण बलि। पूर्ण बलि शुभ, क्षीण बलि अशुभ, मध्यम बलि जो मध्यम की तिथियां होती हैं उनको कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध योग। ऐसा योग जिसके होने से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ये बनता कैसे है। तिथि प्लस बार, तिथि प्लस बार दोनों के मिलने से क्या बनता है? सिद्ध योग। सिद्ध योग सिद्ध योग तिथियां 5 प्रकार की हैं। नंदा, भद्रा, जाया, रेक्ता और पूर्णा। और उनके साथ कौन सा बार साथ ही हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। उन 5 प्रकार की तिथियों के साथ कौन सा बार अगर मिल जाए तो हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जातक इतना उतावला होता है कि मुहूर्त को तो अभी 2 महीने या 3 महीने के बाद निकलेगा, तो हमें कोई ऐसा योग ही दे दीजिए जिससे हम तुरंत काम कर सकें। कई कार्यों में तो हम इंतजार कर सकते हैं। अगर कोई आपको बंदा तंग कर रहा है, आप कोर्ट कचहरी जाना चाहते हैं, तो आप तुरंत जाना चाहते हैं, या पुलिस में FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो वो तुरंत की बात होगी। मुहूर्त निकलता है 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, उतनी देर आप इंतजार नहीं करोगे। तो वहां ऐसे सिद्ध योग देख लेना चाहिए। सिद्ध योग कैसे बनता है? तिथि प्लस बार सिद्ध योग बन जाता है। और ये जो श्लोक है, ये सभी ग्रंथों में मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त राज, बृहत, ज्योतिषार, इन सभी में अवेलेबल है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि कौन सी तिथि को कौन से बार के हो। 2 लाइनों का श्लोक है, अगर आप याद रखो तो बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं, शुक्रे नंदा, बुद्धे भद्रा, शनो रिक्ता, कुजे जाया। बहुत क्लियर लिखा है। शुक्रे नंदा, बुद्धे भद्रा, शनो रिक्ता, कुजे जाया, गुरु पूर्णा च दैवज्ञ, सिद्ध योग परिकीर्तिता। कहते अगर नंदा तिथि के साथ शुक्र का बार आ जाए, नंदा तिथि हो। तिथियां 5 प्रकार की हैं। नंदा, भद्रा, जाया, रिक्ता और पूर्ण। और नंदा तिथियां कौन कौन सी है? 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14,
5, 10, 15। यानी नंदा तिथि हो। समाज में इंसान रहते समय कोई भी शुभ कार्य करना चाहे, कोई भी ऐसा शुभ कार्य, चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी बच्चे को स्कूल में पढ़ने दाखिल करवाना, कोई तो शुभ कार्य जो भी है उसके लिए प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि हो, और साथ में कहें शुक्र नंदा, और साथ में कौन सा बार मिल जाए, शुक्रवार। तो ये क्या बन गया, सिद्ध योग बन गया, सिद्ध योग बन गया। नंदा के साथ, तिथि के साथ शुक्रवार है तो आप शुभ कार्य कर सकते हैं। बुद्धे भद्रा, भद्रा तिथि कौन सी है, दूज, सप्तमी और द्वादशी। इसके साथ बुधवार आ जाए, बुधवार आ जाए तो आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यापार संबंधी, समाज के में रहने वाले शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं। व्यापार का काम करते हैं, एजुकेशन का, जो भी जिस भी कार्य में बुद्धि का प्रयोग होता है वो सभी कार्य आप भद्रा तिथि, दूज, सप्तमी और द्वादशी को, और साथ में बुधवार मिल जाए तो आप कह सकते हैं आज बुधवार है, तिथि कौन सी है, दूज है, सप्तमी है, द्वादशी है, हाँ आप कर लीजिए, कह दीजिए। जब समय की बात आएगी भी बुधवार को किस दिन समय करेगा, वो आगे चलकर कैलकुलेट करेंगे, वो भी बिना पंचांग के, है। क्योंकि मुहूर्त छोटी मोटी बात नहीं, मुहूर्त कैलकुलेशन का विषय है ना। जो लोग ज्योतिष तो करना चाहते हैं मगर आसान करना चाहते हैं, अस्त बुद्ध बकरी ये वो करके ऊंच नीच करके करना चाहते हैं, उनके बस की बात नहीं है मुहूर्त। वो योगों से काम चला लें, मेरी उनसे विनती है, कम से कम वो योग जरूर देख लें, उपाय के साथ जाएं, है नहीं, मगर फिर भी वो उनका काम इतना जरूर कर दें कि इस तिथि को ये बार होना चाहिए। तो सिद्ध योग अपने आप में ही सिद्ध योग बन गया। आगे बोल रहा है शनो रिक्ता को जय जाया, मंगल जाया को और रिक्ता को शनि, जाया को मंगलवार और रिक्ता को शनिवार। गुरु पूर्णा और पूर्णा को गुरुवार। आप कोर्ट कचहरी में जाना चाहते हैं, केस दर्ज कराना चाहते हैं, तलाक वगैरह के केस में तो जो हम कह सकते हैं रुक जाओ महीना 2 महीने। अगर कोई ऐसी और कोई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी का जाने वाला हो गया, पुलिस थाने जाने वाला हो गया, तो कम से कम जाया तिथि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी कार्य पे भी आप विजय प्राप्त करने, शुभ कार्य भी आप जाया तिथि को कर सकते हैं, मगर उनके साथ क्योंकि सिद्ध योग बन गया। अगर मंगलवार आ गया, तेज, अष्टमी और त्रयोदशी को मंगलवार का अपने आप में सिद्ध योग बन गया, तो आप काम कर सकते हैं। रिक्ता तिथि को चौथ, नवमी और 14 इसके दिन शनिवार हो तो वो कार्य जो समाज अलाव नहीं करता, अशुभ कार्य लोग करते हैं, अगर ये इन तिथियों में करेंगे तो ठीक ही होगा। शास्त्र कहते हैं पूर्णा, पंचमी, दशमी और अमावस या पूर्णा। अमावस को ठीक नहीं समझते मगर पूर्णा को अच्छा समझा जाता है।
तो इनके साथ अगर गुरुवार आ गया तो वैसे ही सिद्ध योग बन गया, वैसे ही सिद्ध योग बन गया। तो कुछ ना हो, अगर पूर्णा तिथि है, हाँ पिछले पाठ में ये बताया था दूसरे में कि क्षीण बलि, मध्यम बलि और पूर्ण बलि, यानी कि अशुभ, मध्यम और शुभ। जब शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की तिथियां जो हैं, यानी कौन सी अशुभ हैं, एकम, दूज, तीज, चौथ और पंचमी, ये कम बलि होती है शुक्ल पक्ष की, क्योंकि चंद्रमा अमावस के बाद शुरू होता है। कल उस दूसरे पाठ में सारा समझाया गया था, अशुभ होता है। और जो मध्यम बलि है उससे बलवान है, क्योंकि चंद्रमा बड़ा होता जाता है। और जब पूर्णिमा के पास आता है, यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां पूर्ण बलि होती हैं, यानी इससे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शुक्ल पक्ष एकादशी है, तो ये अशुभ है। और जो एकादशी से एक प्रतिपदा है तो अशुभ है, एकादशी से जो है पूर्ण बलि हो जाते हैं। तो इन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन पक्षों के बारे में मैंने दूसरे पाठ में बताया था, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो बता दिया सिद्ध योग तो हो ही गया, अब इसके आगे और क्या देखना है, इसके आगे और क्या देखना है, कौन सी तिथियां, ये अगर ये बार मिल गए तो सिद्ध योग बन गया। और कौन कौन से ऐसे बार हैं जो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा के साथ अगर आ जाए वो अशुभ हैं, जिसे दग्ध योग भी कहते हैं, अशुभ योग भी कहते हैं। तो उन बारों का विचार भी कर लेना चाहिए। अगर नंदा के साथ शुक्रवार आएगा सिद्ध योग बन गया। अगर नंदा के साथ कौन से ऐसे बार हैं आए, कौन सा ऐसा बार है जो आएगा तो वो अशुभ हो जाएगा, उसके बारे में हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे। इस पाठ में इतना ही। ये सिद्ध योग था, और इसके बाद अमृत सिद्ध योग और अशुभ योग यानी दग्ध योग, उनका भी विचार किया जाएगा। क्योंकि अगर बार और तिथि मिलते हैं, अगर आगे नक्षत्र नहीं मिलते, नक्षत्रों का भी विचार करना है, तो उनका कैसे करना है, ये सभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकदम से, क्योंकि मुहूर्त की बात है, हम सिद्ध योग तिथियों के बारे में जाना, बार हमें मालूम है, नक्षत्रों के बारे में हमने ज्योतिष में पहले पढ़ रखा है, योग और कर्ण क्या है इनकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। तो पहले हम थोड़े सिद्ध योग, ताकि आप कैपेबल हो सकें कि कम से कम इतना बता सकें कि इन तिथियों के साथ अगर ये बात आ गई। श्लोक है, शुक्र नंदा बुद्धे भद्रा शनय रक्ता कुजे व्याया गुरु पूर्णा च दैज्ञ सिद्ध योग है प्रकृतिता। इन तिथियों के साथ इन बारों के मिलने से क्या बन जाता है, सिद्ध योग बन जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी पाठ हो उसका श्लोक या उसका रेफरेंस आपको दूँ भी कहाँ से लिया गया। ये आपको मुहूर्त चिंतामणि, बृहद ज्योतिषार, मुहूर्त राज, इन सभी बुक्स में मिलेगा। पराशर जी महाराज के किसी भी बुक से आप ये श्लोक प्राप्त कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि किसी और का भी भला हो सके। जो
मुहूर्त से बचने के लिए उपाय की तरफ पलट जाते हैं। ज्योतिष तो करते हैं मगर उपायों के ऊपर करते हैं। तो ये सारा काम, कोई भी उपाय भी है, सही मुहूर्त में सही समय पे किया जाए तो अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।